जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है या बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। एक बेसिक बात है, किसी भी बच्चे का अचानक से डेवलपमेंट नहीं होता है कि एक दिन में हो जाएगा। डेवलपमेंट ठीक वैसे ही होता है जैसे जब हम अपना घर बनाते हैं तो ब्रिक बाय ब्रिक, फ्लोर बाय फ्लोर तैयार करते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चे का विकास भी स्टेजेस में होता है। उन्हीं स्टेजेस को बाल विकास की अवस्था या स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। इसे समझने के लिए 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्टेज प्रीनेटल या गर्भावस्था एज होती है, जो जन्म से पहले की स्टेज है। फिर आती इन्फेंसी, जो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होती है, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की एज होती है। फिर आती है लेटर चाइल्डहुड अर्थात उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की आयु। कुछ साइकोलॉजिस्ट लेटर चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। 6 से 8 वर्ष को मिडिल चाइल्डहुड और 9 से 12 वर्ष को लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। फिर हमारी आती एडोलसेंस या टीन एज, किशोर अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष की है। इसके बाद हमारा एडल्ट आ जाता है। और फिर लास्ट में आज के सेशन में हम करेंगे पीवाईक्यूज भी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जर्नी क्या है, डेवलपमेंट की जर्नी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी बच्चे का डेवलपमेंट क्या जन्म के बाद ही शुरू होता है या जन्म से पहले शुरू हो जाता है, तो जन्म से पहले ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और उसी स्टेज को कहते हैं प्रीनेटल स्टेज या गर्भावस्था स्टेज, जो कॉन्सेप्शन से बर्थ तक की स्टेज है। इसे ही फाउंडेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेज है जहां से बच्चे का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इस स्टेज को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। जर्मिनल फेज सबसे पहला फेज है जहां से जर्नी की बिगिनिंग होती है। फिर आता है एम्ब्रॉयनिक फेज, जहां पे बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है फीटल फेज, जहां पे बच्चे के ऑर्गन जो डेवलप हुए वो मैच्योर हो जाते हैं। ये स्टेज किसी भी बच्चे के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि लर्निंग बर्थ के बाद शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा जब अपने थर्ड ट्रिमेस्टर में होता है तभी से लर्निंग शुरू हो जाती है। बच्चा साउंड को लेकर के रिस्पॉन्ड करने लगता है, टच को लेकर के रिस्पॉन्ड करने लगता है। आपने नोटिस किया होगा जब बच्चा थर्ड ट्रिमेस्टर में होता है तो टच करने पे, साउंड से वो किक मारता है या रिस्पॉन्स करता है। या आपको याद होगी अर्जुन अभिमन्यु की कहानी, अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीखा था। तो ये वही स्टेज है जब बच्चा लर्निंग करना शुरू कर देता है माँ के गर्भ में ही। और यही स्टेज है जब माता का वातावरण, मैटरनल एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। सीटेट में अक्सर सवाल पूछा जाता है किस स्टेज में मैटरनल एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए प्री नेटल स्टेज। यही वो स्टेज है जहां पे मैटरनल या माता का वातावरण स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। इस स्टेज को भी डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे पीरियड ऑफ गेस्टेशन, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रॉयनिक स्टेज, फीटल स्टेज या गर्भाधान काल। इसके बाद जो स्टेज आती है उसे कहते हैं इन्फेंसी या शैशवावस्था स्टेज, जो जन्म से शुरू होती है। जन्म से 2 वर्ष तक की स्टेज को हम इन्फेंसी या शैशवावस्था स्टेज कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक न्यूबॉर्न बेबी को। क्या बच्चा चल सकता है, बोल सकता है, खाना खा सकता है? नहीं। लेकिन इसी स्टेज में ना चलने से चलने तक का सफर, ना बोलने से बोलने तक का सफर बच्चा तय करता है। इसीलिए इस स्टेज को एज ऑफ रैपिड ग्रोथ या तीव्र शारीरिक वृद्धि की एज भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा हर एक चीज रिफ्लेक्सेस से सीखता है शुरू में, फिर उसके बाद वॉलंटरी या स्वैच्छिक गति की ओर बढ़ता है। इस स्टेज में हर एक चीज वो सेंसेस से टच करके, मुंह में डाल करके, फील करके ऐसे ही सीखेगा। इसीलिए इसे सेंसरी मोटर एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसी स्टेज में सिर्फ बॉडी ही डेवलप नहीं हो रही है, माइंड भी डेवलप हो रहा है। और माइंड के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा ट्रस्ट डेवलप करता है। इसी एज में सबसे पहला वर्ड बोलता है। सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करता है? जो उसका प्राइमरी केयर गिवर होता है अर्थात मदर। मदर से उसका एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और यही वो स्टेज है जब स्ट्रेंजर एंजाइटी अपीयर्स होती है, अर्थात किसी अननोन आदमी को देख करके वो रोने लगता है, उसे एंजाइटी होती है इसी स्टेज में। और इसी स्टेज को जीन पियाजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस की शुरुआत कही है। मतलब अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है।
इन्फेंसी या शैशवावस्था को एज ऑफ रैपिड ग्रोथ कहते हैं क्योंकि इस एज में सबसे तेजी से शारीरिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है। एज ऑफ डिपेंडेंसी कहते हैं क्योंकि बच्चा पूरी तरह से मदर पे, प्राइमरी केयर गिवर पे डिपेंडेंट होता है। हेल्पलेस एज कहते हैं क्योंकि बच्चा कुछ भी अपने से नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे मदर की जरूरत पड़ती है। और पियाजे ने इसी स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज कहा है क्योंकि बच्चा हर एक चीज अपने सेंस के थ्रू सीखा करता है। और एरिक्सन ने इसे एज ऑफ ट्रस्ट कहा है क्योंकि इसी एज में ट्रस्ट बिल्डअप होता है। निर्भरता की आयु या शैशवावस्था कहते हैं। अब बच्चा चलना भी सीख गया है, बोलना भी सीख गया है, तो अब बच्चा 2 से 6 वर्ष की एज में अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बाल्यावस्था स्टेज में होता है, जिसे 2 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड कहते हैं। और ये वही स्टेज है जब बच्चा टॉय एज या खुद को एक्सप्लोर करता है, बार-बार क्वेश्चन करता है, लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है। इस स्टेज में बच्चे की ग्रोथ स्लो हो जाती है कंपैरिजन में इन्फेंसी के। रुकती नहीं ग्रोथ, बट स्लोअर होती है। और इसी स्टेज में फाइन मोटर स्किल डेवलप होना चालू करते हैं। शुरू बच्चा पूरे हाथ से पकड़ा करता है चीजों को, फिर धीरे धीरे ड्राइंग बनाना, पेंसिल पकड़ना, ये सब इसी स्टेज में सीखा करता है। इसे सिंबॉलिक या प्रीटेंड प्ले बिगिंस भी कहते हैं। सिंबॉलिक मतलब बच्चा इमेजिन करता है फेरी टेल के बारे में, खुद को हीरो समझा करता है, सुपर हीरो, उसके पास पावर है, वो किसी भी चीज को कुछ भी इमेजिन कर सकता है। जैसे एक छोटे से घर को वो कैसल इमेजिन करता है, ड्रैगन इमेजिन करता है, फेरी प्लेस, सब इसी एज में। और एक टर्म ईगोसेंट्रिज्म, इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है, इसका मतलब है बच्चे को लगता है जैसा वो सोचता है पूरी दुनिया उसी तरह से सोचती है, वो आत्म केंद्रित होता है। इसी स्टेज में बच्चा व्हाई हर एक चीज पे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्यों है, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ, इसको ऐसा ही क्यों होना चाहिए, किसी और तरह के क्यों नहीं। ये क्वेश्चन करने की वजह से क्या होता है, उसका वोकैब लगातार बढ़ता रहता है, इसीलिए इसे वोकैबुलरी एक्सप्लोजन एज भी कहते हैं। भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। और इसी एज में बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग, सेल्फ फीडिंग, खुद से खाना खाना सीख लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल प्ले शिफ्ट टुवर्ड्स कोऑपरेटिव प्ले मींस शुरू में बच्चा जो होता है बच्चों के साथ रहता है लेकिन अपना गेम खुद खेला करता है अकेले, लेकिन धीरे-धीरे वो साथ में खेलने लगता है। साथ में खेलने को कोऑपरेटिव प्ले कहते हैं। भाषा का विकास तेजी से हो रहा है, खुद को एक्सप्लोर कर रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग यहीं डेवलप होती है और खुद से खाना खाने की एज भी यहीं पे डेवलप होने लगती है। अर्ली चाइल्डहुड को डिफरेंट डिफरेंट स्टेज कहा गया है। सबसे पहले प्री स्कूल एज, क्योंकि ये स्कूल जाने से पहले की एज है। प्री गैंग एज, अभी गैंग का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, तो इसे प्री गैंग एज कहते हैं। पियाजे ने इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है। एक्सप्लोरेटरी स्टेज कहते हैं, एज कहते हैं, क्योंकि बच्चा हर एक चीज को एक्सप्लोर करता है, हर एक चीज पे प्रश्न पूछा करता है। क्वेश्चनिंग एज, इमिटेटिव एज, जैसा मदर या पेरेंट्स करते हैं बच्चा भी उन्हीं को कॉपी किया करता है। टॉय एज है, इसी एज में बच्चा खिलौने से खेलता है और अपनी इमेजिनेशन में रहता है। प्रॉब्लम या ट्रबलसम एज हरलॉक कहते हैं, क्योंकि बच्चा इतना क्वेश्चन पूछता है, तो इसी रेफरेंस में उन्होंने इसे प्रॉब्लम या ट्रबलसम एज भी कहा है। पूर्व बाल्यावस्था या खेल और प्रश्नों की आयु इसे कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष की एज, ये वो एज है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और गैंग बनाना शुरू करता है। इस स्टेज में ग्रोथ स्टीडी हो जाती है, स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, रुकती नहीं है लेकिन बहुत स्लो हो जाती है। बट इसी स्टेज में उसका मोटर कॉर्टेक्स का गति कौशल में निपुणता आती है, क्योंकि वो रीडिंग में एक्सपर्ट होने जाता है, ड्राइंग, उसकी हॉबी, इन सबको वो फॉलो करना जाता है। यहीं पे लॉजिकल थिंकिंग बिगिन होती है। अगर आप 4-5 साल के बच्चे से पूछें 500 ग्राम कॉटन और 500 ग्राम आयरन में किसका वेट ज्यादा होगा, तो चांसेस है बच्चा बोलेगा 500 ग्राम आयरन का वेट ज्यादा होगा। लेकिन आप अगर लेटर चाइल्डहुड में बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा दोनों का वेट सेम है। लॉजिकल थिंकिंग यहीं से बिगिन हो जाती है और यहीं पे रीडिंग, स्पोर्ट्स, हॉबीज के लिए मास्टरी डेवलप होना शुरू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एज में बच्चा फ्रेंड्स सर्कल बनाता है, पीयर रिलेशनशिप बनते हैं और साथियों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे गैंग एज कहते हैं। फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को देता है। इस स्टेज में बच्चा हमेशा रूल बेस्ड खेलता है, उसको लगता है जो रूल है वही सही है, रूल के अकॉर्डिंग हमें रहना चाहिए। और धीरे धीरे मोरल रीजनिंग या नैतिकता डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसी स्टेज को हम गैंग एज भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया है। गैंग एज
फ्रेंड सर्कल डेवलप हो गए हैं। एलिमेंट्री स्कूल है क्योंकि बच्चा प्राइमरी में रहता है, एलिमेंट्री क्लासेस में रहता है। एज ऑफ कन्फर्मिटी, एज ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं। बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो फैमिली से हट करके स्कूल में जा रहा है, तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है, इसे ही एज ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं क्योंकि अब बच्चा चीजों को पकड़ करके लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगती है। उत्तर बाल्यावस्था, समूह की आयु या अनुरूपता की आयु भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है एडोलसेंस या किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, जिसे हम टीन एज कहते हैं। ये रैपिड ट्रांजिशन की एज है, आइडेंटिटी फाइंड करने की एज है। इस स्टेज में बॉडी कंप्लीटली ट्रांजिशन में फेज में जाती है। इसी एज में प्यूबर्टी बिगिंस हो जाती है, बियर्ड का निकलना, आवाज का मोटा होना और रैपिडली फिजिकल और हार्मोनल चेंज, दोनों चेंजेस होते हैं। और इसी एज में चालू होता है एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। कॉन्क्रीट में आप बच्चे को क्यूबॉइड देंगे तब बच्चा समझेगा क्यूबॉइड क्या है, लेकिन इस एज में बच्चा इमेजिन कर सकता है क्यूबॉइड कैसा है, उसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है। तो इसी एज में हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है, जिसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। इस एज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा खोजा करता है हु आई एम, अपनी आइडेंटिटी के लिए। इसीलिए एरिक्सन ने इसे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एज कहा है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन बार बार आता है, मुझे क्या करना है, मैं क्या बनूंगा, मैं किस लिए यहाँ हूँ। और इस समय पीयर इन्फ्लुएंस पीक पे होता है, बच्चा अपने दोस्तों की पूरी अपनी दुनिया समझता है, उन्हीं के हिसाब से हर एक चीज करना चाहता है। अपने ग्रुप में फिट होने के लिए वो खुद को चेंज करता है, नए ट्रेंड फॉलो करता है इसी एज में। और इस एज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस सीकिंग फ्रॉम पेरेंट, मीन्स बच्चा स्वतंत्रता चाहता है अपने पेरेंट्स से, उसको बाउंडेशन बिल्कुल नहीं पसंद है, वो चाहता है वो जिस तरह जीना चाहता है उसी तरह उसे जीने दिया जाए। और माता पिता से अलग रहने की चाह होती है, पहचान खोजने की चाह होती है, क्या करना है क्या बनना है लाइफ में, सब इसी एज में डिसाइड होता है। इसीलिए इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी कहा गया है, स्टैनली हॉर्न ने कहा है, तूफान और तनाव की आयु। इसे ही एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं क्योंकि बॉडी कंप्लीटली ट्रांजिशन में होती है। प्रॉब्लम एज कहते हैं क्योंकि ये हम ढूंढ रहे होते हैं हर एक क्वेश्चन का हल। टीन एज कहते हैं और इसी को जीन पियाजे ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा है। सो एक क्विक रिवीजन करते हैं। प्री नेटल फेज मींस बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेन फॉर्मेशन होगा। इन्फेंसी रैपिड ग्रोथ होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, डिपेंडेंसी रहती है और सेंसरी मोटर सेंसेस के थ्रू हम सब कुछ सीखा करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड क्वेश्चनिंग एज होती है, लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है। टॉय एज है जब खिलौनों को चलता है और खिलौनों को लगता है रियल में फेरी टेल होते हैं, सुपरमैन होते हैं। ईगो सेंट्रिज्म है, सेल्फिश नहीं है, बच्चे को लगता है जैसा वो सोचता है वैसी ही दुनिया सोचती है। प्रिटेंड प्ले करता है, इमेजिनेशन में रहता है। लेटर चाइल्डहुड यहीं पे गैंग एज डेवलप होती है, इसी को स्कूल एज कहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, उसका मानना है रूल फॉलो करने चाहिए। फिर आता है एडोलसेंट जहाँ पे प्यूबर्टी हमारी शुरू होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश लगातार रहती है और खुद को ढूंढा हुए हमारी क्वेश्चन आता रह रहा है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। स्टैनली हॉर्न ने इसे ही स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कहा है। आई होप क्लियर हो गया कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये नाम याद रखेंगे, सीटेल लगातार नाम पूछा करता है, घुमा के नाम पूछा करता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ पीवाईक्यू देखते हैं। ये सीटेड फेब 2026 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप करेस्पॉन्ड्स टू मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड क्या कहते हैं, हमने जैसे मध्य बाल्यावस्था हमने जैसे पढ़ा है, 6 से 12 साल की उम्र को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं और इसी एज में मध्य बाल्यावस्था होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। वर्ष जन्म से 2 वर्ष नहीं, ये इन्फेंसी शैशवावस्था है। 12-16 वर्ष टीन एज है। 3 से 5 वर्ष ये अर्ली चाइल्डहुड है। तो ऑप्शन नंबर सी 6 से 11 साल क्या होता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड। नेक्स्ट, at which age can children engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on words? किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनसे शब्दों का खेल शामिल हो? वर्ड्स की बात हो रही है, मीन्स उसका वोकैब एक्सपेंड हो चुका है। 12 साल ये टीन एज में आ जाते हैं, नहीं। 1 साल के बच्चे का अभी वर्ड भी सही से डेवलप नहीं हुआ। 3 साल का बच्चा सिर्फ बेसिक वर्ड की जानकारी, शब्दों का खेल वो नहीं समझ सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है? 7 साल। असर्शन रीजन है, जैसे हमने डिस्कस किया था, बिकॉज लगाएंगे तब फिर देखेंगे क्या सही है। सबसे पहले, टीचर शुड नॉट एसोसिएट लर्निंग विथ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन
बिकॉज चिल्ड्रेन डू नॉट लर्न इफेक्टिवली इन एन एनवायरमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस। सही है, फियर। शिक्षकों को अधिगम को सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे डर और तनाव के माहौल में प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। डर और तनाव का माहौल होगा तो बच्चा बिल्कुल नहीं सीखेगा। एकदम सही बात है, ये ट्रू है हमारा स्टेटमेंट। अर्ली चाइल्डहुड इज ए सेंसिटिव पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है। सही बात है, हमने अभी पढ़ा था वो कैब एक्सप्लोजन होता है अर्ली चाइल्डहुड में। तब दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं? यहाँ बात हो रही लर्निंग की, अधिगम की, यहाँ बात हो रही भाषा विकास की। दोनों का कोई रिलेशन नहीं। सो हम कह सकते हैं हमारे बोथ ए एंड ट्रू और करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Madhu has begun reason logically and can perform conservation-based activities mentally. According to Jean Piaget, in which stage of cognitive development is Madhu? मधु तर्कपूर्ण विवेचन करने लगी है, संरक्षण पर आधारित क्रियाओं को मनोगत करने लगी है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो चुकी है, कंजर्वेशन बेस्ड एक्टिविटीज है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कीवर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे, इजीली सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड थिंकिंग इज, while in middle childhood growth and thinking is। growth in early childhood, thinking in early childhood, middle childhood growth and thinking। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है, सोच कैसी होती है, और जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है और सोच कैसी होती है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके आंसर आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिवाइज करिए, कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।